हमारे पास पहले जो हमने काम किया था, ठीक है, उस काम में हमने बनाए थे 2 फॉर्म बनाए थे। फॉर्म 1 था, एक सिंपल फॉर्म कैलकुलेटर था। अब हम ये करेंगे कि हम इन फॉर्म्स को स्टार्टअप में जब लाते थे तो हम प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टी में जाके तो एप्लीकेशन के टैब के अंदर स्टार्टअप फॉर्म को चेंज करते थे। ठीक है जी। तो आज हम ये कर लेंगे कि स्टार्टअप फॉर्म से पहले मतलब इन दोनों फॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए हम एक और फॉर्म बनाए। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ, विंडो को बिल्कुल ब्लैंक ले आया। ठीक है, मैं यहाँ पे आके प्रोजेक्ट ऐड न्यू आइटम या ऐड न्यू विंडो फॉर्म दो तरीक़ेकार हैं मेन फॉर्म बनाने के। ठीक है, हम दोनों तरीक़ेकार पढ़ते हैं। पहला तरीक़ाकार, मैंने फॉर्म को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया FRM मेन। ठीक है जी, FRM मेन का नाम दे के उसको मैंने ऐड करवा दिया। जैसे ये ऐड करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया FRM मेन। इस फॉर्म का भी हम नाम चेंज कर देते हैं। इसको डबल क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टी में जाके व्यू कोड में यहाँ पे फॉर्म 1 है तो उसको मैं कह देता हूँ FRM फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, और यही नाम इसके हम यहाँ पे भी कर देते हैं। राइट क्लिक, वही नाम VB को छोड़ के FRM फर्स्ट क्लास। ठीक है जी, हमारे पास ये 3 आ गए, FRM मेन, FRM फर्स्ट क्लास, फॉर्म खोल लिया, राइट क्लिक करके व्यू कोड। ठीक है, व्यू कोड दूसरा आप जहाँ से भी आ सकते हैं, राइट क्लिक व्यू कोड। ठीक है, जिस फॉर्म में आपने जाना। तो मैं अपने मेन फॉर्म पे डबल क्लिक करके मेन फॉर्म को सामने रख लेता हूँ। ठीक है, और सबसे पहला काम ये करता हूँ कि ये फॉर्म मेरा अब स्टार्टअप होना चाहिए। ये फॉर्म मेरा सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा ये काम भी हो गया। उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास इस पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं सेट करूँगा। सबसे पहले मैं इसकी प्रॉपर्टी में जाऊँगा, इसका ऊपर से नेम चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ मेन कंट्रोल फॉर्म। ठीक है जी, ये मेन कंट्रोल फॉर्म हो गया हमारा। फिर मैं कहता हूँ जब ये स्टार्ट हो तो ये मैक्सिमाइज्ड हो के आए फुल स्क्रीन के ऊपर। ठीक है जी, फुल स्क्रीन पे आए, फिर टास्क बार में शो हो बिल्कुल, बाकी सब चीज़ें इसकी एज इट इज़। फिर ये है इसका MDI कंटेनर इज़ MDI कहते हैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ठीक है, कि इसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट आए या ना आए, उसके लिए मैं जब इसको ट्रू करूँगा तो इसका शेप थोड़ा सा अंदर की तरफ आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम मेन्यू लगाएंगे। यहाँ पे टॉप पे मेन्यू लगे, जिस मेन्यू में हम अपना काम कर सकें। ठीक है जी, तो मैं टूल में आके यहाँ पे हमारे पास एक कॉमन है, इनको भी बंद कर दें, कंटेनर्स को भी, डेटा को भी। तो ये आ गया मेन्यू और टूल बार्स। यहाँ पे क्लिक करेंगे, 2 किस्म के मेन्यू होते हैं। एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होता है जो राइट क्लिक करने पे आता है, एक आपका मेन मेन्यू स्ट्रिप होती है। ठीक है, मेन्यू को डबल क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे एक मेन्यू प्लेस हो गया और ये नीचे उसका मेन्यू की डिटेल आ गई। जितने ऑब्जेक्ट हमारे पास लगे हैं वो आपके पास बॉटम में आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे अब ये लिखा हुआ है टाइप हेयर। यहाँ पे क्लिक करके मैं लिखता हूँ जी फाइल मेन्यू। तो फाइल के शुरू में मैं एंड का साइन दे दूँगा तो उसके नीचे अंडरस्कोर हो जाएगा। नीचे यहाँ पे मैं इसको दे देता हूँ क्लोज फॉर्म। ठीक है, और क्लोज के साथ में C के नीचे अंडरलाइन दे देता हूँ। फिर मैं इसे दे देता हूँ क्लोज आल के लिए मैं A को कर लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं चाहता हूँ एक सेपरेटर बीच में पड़ जाए। तो सेपरेटर के लिए 2 तरीक़ेकार है, या तो यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट सेपरेटर कर दूंगा तो इसके नीचे एक सेपरेटर टाइप आ जाएगी, जिस तरह आपका ये देखें, ये दरमियान में आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये सेपरेटर का काम करेगा। ठीक, उसको सेपरेट करने के लिए इसको सेपरेटर कहते हैं। यहाँ पे मैं लास्ट में, अगर आप डायरेक्ट सेपरेटर डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप माइनस का साइन डाल के नीचे मूव करेंगे तो सेपरेटर बन जाएगा। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा डाला है। जो हम आप नया लिख रहे हैं नीचे,
जैसे पहले था एक ही वो टेक्स्ट बॉक्स था, फिर नेक्स्ट बनते गए। हाँ, ये मेन्यू है, मेन्यू इसको कहते हैं, मेन्यू स्ट्रिप है। जी, एक मेन्यू आप डालते जाएंगे, उससे आगे ये देखें ऑटोमेटिक इसका बनता सब जाता मेन्यू है। जैसे नीचे आपने आना है, यहाँ पे मैं दे देता हूँ एग्ज़िट। एग्ज़िट के लिए मैं एक्स के साथ दे दूँगा, नीचे आऊँगा दूसरा बन जाएगा, नीचे पे कुछ लिखूँगा तो उस पर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं नेक्स्ट वाले पे आता हूँ, यहाँ पे मैं जो कुछ लिखूँगा, ठीक है, मैं कर देता हूँ क्लासेस, या इसको सॉरी कर देते हैं जी एंड साइन लेक्चर्स, ठीक है जी। पहला लेक्चर था हमारा फर्स्ट क्लास, तो उसके साथ देखें ये एक्स्ट्रा ये भी बनता जा रहा है, एक गैप आपको और एक नीचे भी आता जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे आप रखेंगे कर्सर, वहाँ पे फिर आप टाइप करेंगे, पहला हमारा फर्स्ट क्लास है, उसके बाद है सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट क्लास और सिंपल कैलकुलेटर के बीच में हमारे पास एक इंसर्ट हो जाए, क्या चीज़, सेपरेटर। तो आप जिस मेन्यू पे क्लिक करेंगे उसके अबव जो है वो एक सेपरेटर डाल देगा, ठीक है जी। अब आप जब देखेंगे हर एक मेन्यू का एक नेम आया होगा, प्रॉपर्टी में जाके देखेंगे, देखें फाइल, टूल, स्ट्रिप मेन्यू, फॉर्म क्लोज की प्रॉपर्टी में आप जाएंगे, ठीक है, फॉर्म क्लोज ऑल, एग्जिट, इसी तरह फर्स्ट क्लास, लेक्चर, जितने भी हमने लेक्चर, अभी 2 लेक्चर हैं हमारे पास, 2 फॉर्म्स हैं, तो इसलिए मैंने 2 मेन्यू बना लिए, ठीक है जी। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका व्यू ज़रा आप देखें, ये इस सर्कल में आएगा, ठीक है। अब इसके नीचे यहाँ पे हम स्टेटस बार भी लगा सकते हैं, ठीक है, स्टेटस बार से फिर हम मल्टीपल काम ले सकते हैं। अब आप चाहते हैं फर्स्ट क्लास पे क्लिक हो तो वो फॉर्म आ जाए, सिंपल पे आ जाए तो दूसरा फॉर्म आ जाए, क्लोज़ करूँ तो एक फॉर्म क्लोज़ हो जाए, क्लोज़ ऑल करूँ तो जितने फॉर्म खुले हों सब क्लोज़ हो जाए, एग्जिट करें तो ये पूरा प्रोजेक्ट बंद हो जाए, ठीक है। ओके जी, अभी हम क्या करते हैं कि हमने कहा कि जब इस पर क्लिक हो तो फॉर्म खुले, ठीक है। तो अभी ये हमारा डिज़ाइन मोड है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं मैं इन सबको बंद कर देता हूँ, सिर्फ एक मेन फॉर्म को रहने देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब लेक्चर पे आके मैंने फ़र्स्ट क्लास के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये उसका इवेंट बन गया, फर्स्ट क्लास टूल स्ट्रिप मेन्यू अंडरस्कोर क्लिक, सेम उसी तरह से इवेंट बन गया, आगे हैंडल उसका लग गया फर्स्ट क्लास का इवेंट डॉट क्लिक, ठीक है, ठीक है जी, डॉट उसका क्लिक। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने देना है किस फॉर्म को, इस फर्स्ट क्लास वाले फॉर्म को मैंने कॉल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा FRM, ठीक है, FRM फर्स्ट क्लास डॉट MDI। अब जब हम MDI करेंगे, मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस, तो उसमें 2 कंसेप्ट आ जाएंगे, एक पेरेंट होगा एक चाइल्ड होगा, एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। तो यहाँ पे मैं इसे कहूँगा इस फॉर्म का जो हमारे पास फर्स्ट क्लास वाला जो फॉर्म है, मींस कि उसके शुरू में फॉर्म के लिए आप क्या एब्रीविएशन यूज़ करेंगे, FRM। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या यूज़ करेंगे, TXT, लेबल के लिए यूज़ करेंगे LBL, और इसी तरह आप बटन के लिए BTTN। आप कोई भी चीज़ लिखें तो वो आपके पास लिस्ट में आएगी, अगर लिस्ट के अलावा मैं कुछ और इसका लिख दूं और उसके बाद डॉट प्रेस करूं तो कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा, इसका मतलब है कि आपने गलत नाम लिखा है। दूसरा, आप कोई भी चीज़ सिलेक्ट करने के बाद डॉट डालें वो उसको खुद सेट कर देगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने इसको कहना है कि जो फर्स्ट क्लास है इसका जो MDI पेरेंट है वो कौन सा फॉर्म है, मी फॉर्म है, मतलब जिस फॉर्म पे अभी हम खड़े हैं, इस फॉर्म पे खड़े हैं जी, मेन फॉर्म पे खड़े हैं। तो मेन फॉर्म पेरेंट हो गया किसका, इस फॉर्म का, तो इसका मतलब है ये वाला फॉर्म क्या हो गया, चाइल्ड हो गया, ठीक है जी। ये चाइल्ड हो गया और ये पेरेंट हो गया, क्योंकि ये फॉर्म उसके अंदर आएगा। और इसके लिए इस काम को, इस लाइन को लिखने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि फॉर्म की प्रॉपर्टी में जो इज़ MDI कंटेनर है वो ट्रू होना लाजमी है, ये ठीक है। ये है डिटरमाइंस वेदर द फॉर्म इज़ एन MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस कंटेनर। कंटेनर मीन्स कि इसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट जमा करेगा या कंटेन करेगा, ठीक है जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये काम मैंने किया, उसके बाद मैंने इसे कहा ये जो मेरा FRM है क्लास वाला डॉट, ये शो हो जाए, क्या हो जाए, शो हो जाए, ठीक है जी। अब हम चेक करते हैं जी ये शो होता है नहीं होता, क्लिक किया फर्स्ट क्लास तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया,
वो जो आपने उसमें कोड में उसमें किया है सर, वो आगे डबल डॉट इन ब्रैकेट, वो खुद लगाई है इसने या वो आपने? खुद लगाता है, ये अच्छा। इंटेलिजेंस है, इसमें वो बहुत सी चीज़ें खुद आ जाएंगी। ठीक। अब मल्टीपल इंटरफेस का फ़ायदा क्या है, मैं सारी चीज़ें मिनिमाइज करता हूँ। आप देखें ये जो चाइल्ड फॉर्म है, सॉरी चाइल्ड हाँ। फॉर्म, ये पेरेंट से बाहर नहीं जा सकता। बाहर नहीं जाता। ठीक है, अब ये इसका पेरेंट है, सामने हमने कोडिंग में बता दिया कि ये वाला फॉर्म पेरेंट है, ये वाला फॉर्म चाइल्ड है। अब चाइल्ड जो है वो पेरेंट से बाहर नहीं जाता। नहीं जा सकता। ठीक है जी, ये आपका एक फॉर्म खुल गया। दूसरा फॉर्म इसी तरह आपने 4, 5, 10 जितने फॉर्म बनाए हों आप खोल सकते हैं। ये उसका एक तरीका है, पहला तरीका। इस फॉर्म को हमने क्लोज़ किया मैनुअली, इसको भी क्लोज़ किया। अगेन हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आते हैं। अच्छा, ये तरीका तो हो गया जी क्लोज़ करने का, सॉरी फॉर्म को शो करने का एक तरीका का। अच्छा, अब दूसरा तरीका है, मैं इस कोड को कमिट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी पेरेंट और चाइल्ड डिफ़ाइन नहीं करता, तो उसके लिए मैं कहता हूँ FRM डॉट शो डायलॉग, डायलॉग के अंदर मैं दे दूँगा मी। ठीक है, कि ये जो है एज अ शो डायलॉग की तरह शो हो। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हमने यहाँ पे काम किया था ऐड फॉर्म का, तो अब मैं अगर पीछे जाना चाहूँ तो देखें पीछे नहीं जाने दे रहा, तो ये जो है अब एज अ डायलॉग बन चुका है इसका। जब तक मैं इसको कैंसिल ओके ऐड वट एवर जो भी इसमें ऑप्शंस हैं वो पूरी नहीं करूँगा तो मैं पीछे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये काम करता है शो डायलॉग, कि मैं इसे कहता हूँ आप शो हो जाओ एक डायलॉग की तरह, एक डायलॉग की तरह शो हो जाओ। किसके ऊपर डायलॉग बनना है? मी के ऊपर। अब जैसे ही मैं मी के ऊपर रखता हूँ, ठीक है, तो वो मी क्या मुझे बता रहा है? क्लास FRM मेन। इस वक्त जो FRM मेन है वो कौन सी क्लास है? मी है। में मतलब जिस पे हम स्टैंड कर रहे हैं, जिस पे हम खड़े हैं, जिस पे हम कोडिंग कर रहे हैं, वो उसको आप मी के नाम से कॉल करेंगे। ठीक है जी, अब हम ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखते हैं जी ये क्या गुल खिलाता है। अब देखें ये फॉर्म आ गया। अब मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ, कहता है नहीं भाई पहले मुझे कुछ करोगे देन कहानी बनेगी, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका। ये यूज़ हम करते हैं इस तरह की टेक्निक, ये चीज़ अक्सर हम यूज़ करते हैं जब हम अबाउट का फॉर्म बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट को, अपनी डेवलपर और टीम के हवाले से, अपने सॉफ्टवेयर हाउस के हवाले से, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जब हम किसी को कुछ बताना चाहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हेल्प में आप आते हैं अबाउट माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो ये उसकी डिटेल आ गई माइक्रोसॉफ्ट की, किस किस को लाइसेंस है क्या है। तो ये काम हम इन चीज़ों में अक्सर प्रोग्राम में यूज़ करते हैं कि आप देख सकते हैं जी कंपनी का नाम क्या है जी, किसने बनाया, नंबर क्या है, वट एवर जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक है, तो ये काम हो सकता है। फिर ओपन फाइल का, सेव फाइल का, ऐड का, इस तरह के ऐसे काम कि आप चाहते हैं कि जब तक वो काम फाइनल ना हो यूज़र पीछे ना जा सके। ठीक है, लेकिन सम टाइम ये भी होता है कि आप यूज़र को मल्टीपल फॉर्म्स भी देते हैं। ठीक है जी, उसमें अंदर मिनिमाइज करेंगे तो फिर पीछे चल जाएंगे। नहीं, आप मिनिमाइज़ भी कर लें, आप पीछे नहीं जा सकते जब तक आप बंद नहीं करेंगे। देखें, ठीक है, मैंने इसको मिनिमाइज़ कर दिया, पूरे का पूरा मिनिमाइज़ हो गया। अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको जाऊँ, नहीं, ठीक है, वो फॉर्म साथ रहेगा। अब ये जो है इसके ऊपर खड़ा हो गया, मेन फॉर्म के ऊपर खड़ा हो गया। नहीं भाई मुझे ख़त्म करो, मेरी कहानी ख़त्म करो, तब आगे जाने दूँगा। ठीक है, लेकिन समटाइम्स आपको मल्टीपल इनर जो है एज अ चाइल्ड बना के देने पड़ते हैं कि यूज़र एक टाइम पे, जैसे आपके अपने जो सॉफ्टवेयर आपका चल रहा है इंस्टीट्यूट में, उसमें आप देखेंगे कि आपने एक की एंट्री की, उसके बाद आप कहते हैं चलो जी पार्ट 2 में घुस जाओ जी, पार्ट 2 में भी चला गया जी, फिर पार्ट 2 से आगे दूसरे में स्विच हो गया। तो मतलब मल्टीपल स्विचिंग में फिर हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस देते हैं कि उसके अंदर मल्टीपल डॉक्यूमेंट भी खोल सके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब तक आप उनको ओके, क्लोज़, कैंसिल या बंद नहीं करेंगे या उनका रिज़ल्ट नहीं लेंगे, या जब तक वो फॉर्म आगे से हटेगा नहीं, तो वो पीछे आप यूज़र को बाउंड कर सकते हैं। ये आप तक है, ये डेवलपर तक है कि वो यूज़र को क्या फैसिलिटेट करता है और किस जगह नहीं करता। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं, दोनों आपको बता दिए, एक चाइल्ड के लिए और एक डायलॉग के लिए। अब मैं चाइल्ड डायलॉग वाले को बंद करके चाइल्ड वाले को दोबारा ओपन कर देता हूँ। ठीक है, और डिज़ाइन मोड